इस वीडियो में लेके आया हूं पूर्वी रेलवे ईस्टर्न रेलवे का गुड्स गार्ड का पेपर। भारत के रेलवे के पूर्वी रेलवे का जो गुड्स गार्ड का पेपर मंडल है सियालदा डिवीजन में 24 दिसंबर 2022 को जो गुड्स गार्ड का पेपर हुआ था उसका हल लेके आया हूं इस वीडियो में। ध्यान रहे, सियालदा डिवीजन में गुड्स गार्ड का पेपर हुआ था 24 दिसंबर 2022 को। उसमें पूरे 110 क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 क्वेश्चन के 100 नंबर रहेंगे। ये प्रत्येक गलत उत्तर का हल किए हुए गलत उत्तर का 1/3 भाग काटा जाएगा। ठीक है, देखते हैं गुड्स गार्ड का पेपर सियालदा डिवीजन का पूर्वी रेलवे का जो 24 दिसंबर 2022 को हल हुआ था उसका पहला प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न है, इसके पहले के जो वीडियो है उनके लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वो आप जरूर देखें। देखेंगे पहला क्वेश्चन इसका। पहले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर नियंत्रण कार्यालय में रखा जाता है। नियंत्रण कार्यालय मीन्स कंट्रोल ऑफिस। कौन सा रजिस्टर है वो कंट्रोल ऑफिस में रखा जाता है। पेटीएम रिपेयर रजिस्टर, बी में दे रखा है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर, सी में दे रखा है बायोडाटा रजिस्टर और डी में दे रखा है स्टेशन डायरी। हमको पता है बायोडाटा रजिस्टर स्टेशन पे उपलब्ध होता है, स्टेशन डायरी स्टेशन पे उपलब्ध होती है और स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर आपको कंट्रोल ऑफिस में मिलेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बी आपका सही रहेगा। कौन सा रजिस्टर नियंत्रण कार्यालय में रखा जाता है, स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सी वर्ग ओडीसी की स्वीकृति प्राधिकारी है, यानी सी क्लास ओडीसी का स्वीकृति किससे मिलती है। सी क्लास ओडीसी की स्वीकृति किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ए में दे रखा है डीओएम, बी में दे रखा है डीआरएम, सी में दे रखा है सीआरएस और डी में सीओएम दे रखा है। ठीक है, ध्यान रहे, डीओएम के द्वारा किसी भी प्रकार की ओडीसी की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। किसी भी ओडीसी की परमिशन डीओएम के द्वारा नहीं दी जाती है। ध्यान रहे, डीआरएम के द्वारा दी जाती है लेकिन ए और बी क्लास की परमिशन डीआरएम के द्वारा जारी की जाती है। ए क्लास और बी क्लास की जो परमिशन है वो डीआरएम के द्वारा दी जाती है। तीसरे नंबर डीआरएम और सीओएम, ध्यान रहे, सीओएम को आजकल पीसीओएम कहते हैं, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। तो डीआरएम और सीओएम के द्वारा, डीआरएम या पीसीओएम के द्वारा ए और बी क्लास ओडीसी की स्वीकृति जारी की जाती है और सी क्लास ओडीसी की स्वीकृति केवल सीआरएस के द्वारा जारी की जाती है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ए क्लास ओडीसी और बी क्लास ओडीसी की स्वीकृति डीआरएम या पीसीओएम के द्वारा जारी की जाती है। सी क्लास ओडीसी की स्वीकृति केवल सीआरएस के द्वारा जारी की जाती है। और इसके बारे में और बता दूं कि ए क्लास और बी क्लास ओडीसी को दिन में अथवा रात में कभी भी चलाया जा सकता है। ए क्लास और बी क्लास ओडीसी को दिन में या रात में कभी भी चलाया जा सकता है, लेकिन सी क्लास ओडीसी को केवल दिन में ही चलाया जाएगा। सी क्लास ओडीसी की परमिशन केवल दिन में के लिए दी जाती है और ए क्लास ओडीसी की जो स्पीड है, ए क्लास ओडीसी की स्पीड सेक्शनल स्पीड होगी। बी क्लास ओडीसी की जो स्पीड है वो बीजी में 40 kmph की, एमजी में 25 kmph की और नैरो गेज में 15 kmph की होगी। बी क्लास ओडीसी की जो स्पीड है वो बीजी में 40 kmph, एमजी में 25 kmph और एनजी में 15 kmph होगी। सी क्लास ओडीसी है जिसकी परमिशन सीआरएस के द्वारा दी जाती है। सी क्लास ओडीसी को केवल दिन में ही चलाए जाने की परमिशन है। इसकी स्पीड ब्रॉड गेज में 25 kmph, मीटर गेज में 25 kmph और नैरो गेज में 15 kmph की रहेगी। ठीक है, ओडीसी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है। क्लियर है, सी वर्ग ओडीसी की स्वीकृति प्राधिकारी सीआरएस होता है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा वर्गीकरण निम्न के कार्य प्रदर्शन पर आधारित होगा। सुरक्षा वर्गीकरण, सेफ्टी टाइप
निम्न के कार्य प्रदर्शन पर आधारित होगा। लास्ट 1 मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर या 12 मंथ। इसका आंसर रहेगा आपका बी। सुरक्षा वर्गीकरण अंतिम 3 महीने के आधार के प्रदर्शन पर आधारित होता है। सुरक्षा वर्गीकरण अंतिम 3 महीने के कार्य प्रदर्शन के आधार पर होता है। ठीक है, तीसरे नंबर का आंसर रहेगा क्वेश्चन का बी। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप डी के कर्मचारियों का सुरक्षा वर्गीकरण किया जाएगा। ग्रुप डी के कर्मचारियों का सुरक्षा वर्गीकरण किया जाएगा। ए में स्टेशन मास्टर, बी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सी में असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर और डी में डिवीजन ऑपरेटिंग मैनेजर। एसएम, टीआई, एओएम, डीओएम, केवल एसएम के द्वारा ग्रुप डी के कर्मचारियों का सुरक्षा वर्गीकरण किया जाता है। एसएम/एसएस भी हो सकता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, डी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। डी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। ए में दे रखा है मंथली, बी में क्वार्टरली, सी में हाफ ईयरली और डी में ईयरली। मंथली, मासिक, डी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों पर मासिक नजर रखी जाएगी। पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। पांचवें का आंसर रहेगा ए। छठा क्वेश्चन देखेंगे, यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने। यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिचालन क्षमता प्रदान करने और ग्राहकों की सुविधा को अधिकतम करने के लिए ट्रेन में वाहनों को पूर्व निर्धारित तरीके से जोड़ना कहलाता है। और दोबारा से देख लो, यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिचालन क्षमता प्रदान करने और ग्राहकों की सुविधा को अधिकतम करने के लिए ट्रेन में वाहनों को पूर्व निर्धारित तरीके से जोड़ना। शंटिंग नहीं, मार्शलिंग, बिल्कुल मार्शलिंग कहलाता है। लोडिंग जानते हो आप, लोड करना, और अनलोडिंग यानी खाली करना। छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। और मार्शलिंग को हमारी जो अपनी परिचालन विभाग की किताबों में किस परिभाषा के द्वारा समझाया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मार्शलिंग कहेंगे डिब्बे या डिब्बों के समूह को किसी गाड़ी में समय समय पर गंतव्य स्टेशनों के क्रमानुसार डिब्बे में लदे माल व डिब्बे की किस्म के अनुसार, जंक्शन व वाया के अनुसार यानी रास्ते के अनुसार गाड़ी की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष निर्धारित क्रम में लगाकर गाड़ी तैयार करना मार्शलिंग कहलाता है। ठीक है, अर्थात गाड़ी बनाने की व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि को मार्शलिंग कहते हैं, जिससे परिचालन व संरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। गाड़ी बनाने की व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि को मार्शलिंग कहते हैं, जिससे परिचालन व संरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ठीक है, छठे क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेनों में कितने डेड लोकोमोटिव जोड़े जा सकते हैं? डेड इंजन कितने लगाए जा सकते हैं? ट्रेनों में डेड इंजन कितने लगाए जा सकते हैं? ध्यान रहे, मेल एक्सप्रेस में निरीक्षण यान की भी क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आते हैं, जिसमें कई बार आता है कि निरीक्षण यान कितने लगाए जा सकते हैं। तो ट्रेनों में एक लोकोमोटिव डेड लगाया जा सकता है और मेल एक्सप्रेस में निरीक्षण यान भी एक ही लगाया जा सकता है। इसका उत्तर दोनों का एक ही आंसर सही रहेगा। ठीक है, सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, आठवें क्वेश्चन में है बोगी प्रथम श्रेणी के लिए वाहन कोड है FQ, FC और FS। फर्स्ट क्लास के लिए कौन सा वाहन कोड यूज में लिया जाएगा?
इसके लिए फर्स्ट क्लास के लिए एफ यूज में लिया जाएगा, इसलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, एफ आंसर रहेगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है RORO योजना सबसे पहले कब शुरू की गई थी? RORO योजना सबसे पहले कब शुरू की गई थी? अब RORO योजना है क्या? देखो, RORO योजना है रोल ऑन रोल सेवा। RORO योजना है रोल ऑन रोल सेवा, रोल सेवा। RORO योजना सबसे पहले कब शुरू की गई थी? ध्यान रहे, इसमें कब का नाम दे रखा है, जबकि ये नीचे रेलवे दे रखे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन होना है कि कहां शुरू की गई थी। RORO योजना रोल ऑन रोल सेवा सबसे पहले कहां शुरू की गई थी? सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे और कोंकण रेलवे। इसका आंसर सही रहेगा कोंकण रेलवे। RORO योजना सबसे पहले कोंकण रेलवे में शुरू की गई थी। 9 का आंसर रहेगा डी। बता दूं मैं, रोल ऑन रोल सेवा सामान लदे ट्रकों को मालगाड़ी द्वारा, सामान लदे ट्रकों को मालगाड़ी द्वारा उनके गंतव्य के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ले जाने वाली रोल ऑन रोल सेवा। कौन सी सेवा? सामान लदे ट्रकों को मालगाड़ी द्वारा उनके गंतव्य के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ले जाने वाली रोल ऑन रोल सेवा कोंकण रेलवे ने 1999 में शुरू की थी। कोंकण रेलवे ने RORO सेवा 1999 में शुरू की थी। ठीक है। मुंबई से करीब 145 किलोमीटर दूर, मुंबई से करीब 145 किलोमीटर दूर कोलाड से गोवा के वेरना स्टेशन तक, कोलाड से गोवा का वेरना स्टेशन यानी कि 417 किलोमीटर और कोलाड से सुरथकल स्टेशन 721 किलोमीटर के बीच RORO सेवा उपलब्ध है। वर्तमान में यदि देखा जाए RORO सेवा तो मुंबई से 145 किलोमीटर दूर कोलाड से गोवा के वेरना स्टेशन तक और कोलाड से सुरथकल स्टेशन तक RORO सेवा उपलब्ध है। कोलाड से गोवा के बीच 417 किलोमीटर और कोलाड से सुरथकल स्टेशन तक 721 किलोमीटर का जो एरिया है यानी जो रेल ट्रैक है उस पे RORO सेवा उपलब्ध है। वापस बता दूं, RORO सेवा है सामान लदे ट्रकों को मालगाड़ी द्वारा उनके गंतव्य के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ले जाने वाली जो सेवा है उसको रोल ऑन रोल सेवा के नाम से जाना जाता है। ये कोंकण रेलवे ने 1999 में शुरू की थी। इसलिए RORO योजना सबसे पहले कहां? कोंकण रेलवे में। कब? 1999 में शुरू की थी। 9 का आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 10वां। बोगी प्रथम श्रेणी एवं बोगी प्रथम श्रेणी एयर कंडीशन के लिए वाहन कोड है। ए में दे रखा है FAC, डी में दे रखा है FA, सी में दे रखा है ACF और डी में दे रखा है FC। बोगी प्रथम श्रेणी एयर कंडीशन का कोड रहेगा FAC। 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। प्रथम श्रेणी एयर कंडीशन का आंसर रहेगा FAC, आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन 11वां देखेंगे। एक बार बता दूं, 11वें क्वेश्चन से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11वें क्वेश्चन में है, खाली जगह दे रखी है, लाइन की अधिकतम स्वीकार्य गति से चलने वाली ट्रेन, लाइन की अधिकतम स्वीकार्य गति से चलने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आवश्यक दूरी है। लाइन की अधिकतम स्वीकार्य गति से मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड से चलने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आवश्यक दूरी है इतनी धीमी गति से कि यात्रियों को असुविधा या अलार्म का सामना न करना पड़े। उसको कहेंगे सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस या नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस या ABC। कहेंगे ए, सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस लाइन की अधिकतम स्वीकार्य गति से चलने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आवश्यक दूरी है। लाइन की मैक्सिमम स्पीड, सेक्शनल स्पीड से चलने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आवश्यक दूरी को क्या कहेंगे? सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस। इतनी धीमी गति से कि यात्रियों को असुविधा या अलार्म का सामना न करना पड़े।
ठीक है, आंसर रहेगा ए सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेन की ब्रेकिंग डिस्टेंस कारकों का कार्य है। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? ए में ब्रेक लगाने पर ट्रेन की गति, ट्रेन की ब्रेकिंग डिस्टेंस किस पर आधारित है, इसके कौन कौन से कारक हैं? ए में दे रखा है ब्रेक लगाने पर ट्रेन की गति, बी में दे रखा है पहिया और रेल के बीच उपलब्ध घर्षण, पहिया और रेल के बीच, रेल यानी ट्रेन का ट्रैक होता है उसको, पहिया और रेल के बीच उपलब्ध घर्षण जो पूर्ण ब्रेक एप्लीकेशन के साथ उपलब्ध मंदता दर को प्रभावित करता है। पहिया और रेल के बीच उपलब्ध घर्षण जो पूर्ण ब्रेक एप्लीकेशन के साथ उपलब्ध मंदता दर को प्रभावित करता है। सी में दे रखा है ब्रेक लगाने पर ट्रैक ग्रेडियंट और ट्रैक किए गए का बड़े पैमाने पर वितरण। ब्रेक लगाने पर ट्रैक ग्रेडियंट और ट्रैक किए गए का बड़े पैमाने पर वितरण, इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस के कारक तीनों ही हैं, ए, बी और सी, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, ए, बी एंड सी। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, सारे के सारे सही है इसका। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। ध्यान रहे जो ये पेपर है ये पूर्वी रेलवे का सियालदा डिवीजन का 24 दिसंबर 2022 को हुआ था। जिस पेपर को आप देख रहे हैं ये पेपर 24 दिसंबर 2022 को सियालदा डिवीजन में हुआ था, पूर्वी रेलवे में गुड्स गार्ड के पद के लिए। इससे पहले के वीडियो बहुत सारे हल करवा रखे हैं, उनका लिंक मैंने सबका इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो यहां से आप जरूर देखना। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखेंगे। एनआई कार्य के दौरान नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गुमटी के प्रभारी एसएम गार्ड एसडब्ल्यूएम के लिए जिम्मेदार होंगे। एनआई कार्य के दौरान गुमटी के प्रभारी एसएम गार्ड एसडब्ल्यूएम के लिए जिम्मेदार होंगे। एनआई के दौरान गुमटी के प्रभारी किस किस कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे वो देख लें। ए में बाहरीतम सामना करने वाले कांटे पर पॉइंट्समैन हैंड सिग्नल का आदान प्रदान करना। बिल्कुल एनआई कार्य में बिल्कुल ये होता है, बाहरी पॉइंट पर बाहरतम सामना करने वाले कांटे पर पॉइंट्समैन हैंड सिग्नल का आदान प्रदान बिल्कुल करता है, इसके लिए वो जिम्मेदार होगा। बी में दे रखा है बिंदुओं को सही सेटिंग, पॉइंट को सही सेट और क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग करना, बिल्कुल सही है, इसके लिए भी एनआई कार्य में गुमटी का प्रभारी जिम्मेदार होता है। डी में दे रखा है प्रत्येक ट्रेन के लिए एसएम के साथ पीएन का आदान प्रदान करना, बिल्कुल इसके लिए भी वो जिम्मेदार होता है। एनआई कार्य में तीनों के तीनों पॉइंट के लिए गुमटी का प्रभारी, चाहे वो एसएम हो, कार्ड हो, चाहे एसडब्ल्यूएम हो, कोई भी हो, तीनों पॉइंटों के लिए जिम्मेदार होगा। डी में दे रखा है ऑल ऑफ अबव, बिल्कुल आंसर डी इसका सही रहेगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर डी सही रहेगा। ठीक है, 14वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि रात्रि गश्ती दल निर्धारित आगमन समय से, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि रात्रि गश्ती दल नाइट पेट्रोलमैन निर्धारित आगमन समय से 15 मिनट बाद भी नहीं आता है, निर्धारित आगमन समय से 15 मिनट बाद नहीं आता है, यानी पेट्रोलमैन का ड्यू हो जाना, पेट्रोलमैन का ड्यू हो जाना, तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को रोक देगा और गति को सीमित करते हुए सतर्कता आदेश जारी करेगा। बिल्कुल स्टेशन मास्टर यदि पेट्रोलमैन टाइम से नहीं आता है, 15 मिनट के बाद भी नहीं आता है, तो स्टेशन मास्टर गाड़ी को रोक देगा और उसके लिए कॉशन जारी करेगा। और 40 kmph स्पेशल कॉशन ऑर्डर, स्टॉप डेड एंड पास्ट 10 kmph और स्टॉप डेड एंड 10 kmph, 40 kmph का कॉशन ऑर्डर जारी करेगा। यदि पेट्रोलमैन, देखो स्टेशन मास्टर द्वारा जारी सतर्कता आदेश में जब पेट्रोलमैन ड्यू हो जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें दृष्टा साफ हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, व दृष्टा साफ नहीं हो या रात हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का गति प्रतिबंध लिख करके कॉशन दिया जाएगा। तथा ये भी बताया जाएगा उसको, पेट्रोलमैन को रात्रि गश्ती दल के नहीं आने पर ड्राइवर को ये भी बताया जाएगा कि ब्लॉक सेक्शन में यदि पेट्रोलमैन दिखाई दे तो उससे जानकारी प्राप्त करके अगले ब्लॉक स्टेशन को सूचना दें।
यदि पेट्रोलमैन ड्यू हो जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा एक सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें दृश्यता साफ हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वह दृश्यता साफ नहीं हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रतिबंध लिख करके दिया जाएगा। तथा यह भी बताया जाएगा कि ब्लॉक सेक्शन में पेट्रोलमैन दिखाई दे तो उससे जानकारी प्राप्त करके अगले ब्लॉक स्टेशन को सूचना दें। ठीक है, 14वें आंसर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्लास APOL उत्पाद जब ले जाया जाता है तो इलेक्ट्रिक लोको और ब्रेक वैन या पैसेंजर से सपोर्ट वैगन के रूप में दिए गए वैगनों की न्यूनतम संख्या होगी। क्लास APOL उत्पाद जब ले जाया जाता है तो इलेक्ट्रिक लोको और ब्रेक वैन या पैसेंजर से सपोर्ट वैगन के रूप में दिए गए वैगनों की न्यूनतम संख्या। आंसर रहेगा बी, 1 और 3। 1 और 3 इसका आंसर रहेगा 1 और 3। 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच्छेद के समय पुनः संयोजन तक, विच्छेद डिस्कनेक्शन, पुनः संयोजन रिकनेक्शन, डिस्कनेक्शन से रिकनेक्शन तक गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि सिग्नल डिपार्टमेंट ने डिस्कनेक्शन दे रखा है तो रिकनेक्शन और डिस्कनेक्शन के बीच में उनके द्वारा गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा केवल पायलटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? पायलटिंग के द्वारा, हैंड सिग्नल के द्वारा नहीं, बिग सिग्नल के द्वारा नहीं, पायलटिंग के द्वारा। 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ध्यान रहे, डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन का मेमो नंबर T351 होता है, T351 होता है। अगला 16वां क्वेश्चन का आंसर सी। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वें क्वेश्चन में है सी क्लास स्टेशन पर, सी क्लास स्टेशन पर, ध्यान रहे सी क्लास स्टेशन कौन से होते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाएगा, सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पिछली पूरी ट्रेन होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे न निकल गई हो। सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पिछली पूरी ट्रेन होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे न निकल गई हो और अपनी यात्रा जारी रखते हुए एडवांस ब्लॉक सेक्शन को भी क्लियर करता है या होम सिग्नल लेने की शर्त भी पूरी हो। ऑल ऑफ अबव, केवल ए सही रहेगा। कैसे सही रहेगा अब ये देख लो। सी क्लास स्टेशन वे ब्लॉक हट होते हैं, सी क्लास स्टेशन वे ब्लॉक हट होते हैं जहां पर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उससे पहले आने वाली गाड़ी होम सिग्नल से आगे 400 मीटर न निकल गई हो और उसकी यात्रा जारी न हो। इसमें मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट भी सम्मिलित है। ध्यान रहे, दोबारा से देख लो एक बार। सी क्लास स्टेशन वे ब्लॉक हट होते हैं जहां किसी भी गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उससे पहले आने वाली गाड़ी होम सिग्नल से आगे 400 मीटर न निकल गई हो और उसकी यात्रा जारी न हो। 17वें का आंसर ए क्लियर हो गया है। और चीज बता दूं इसके बारे में मैं आपको सी क्लास स्टेशन के बारे में कि ऐसे सी क्लास स्टेशन को मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट को भी कह सकते हैं। इसमें मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट IBP भी सम्मिलित है। सी क्लास स्टेशन पर कम से कम सिग्नल कौन से होते हैं? द्विसिग्नलीय व्यवस्था, 2 संकेतीय व्यवस्था में वार्नर और होम सिग्नल होगा। सी क्लास स्टेशन पर यदि 2 संकेतीय व्यवस्था है तो वार्नर और होम सिग्नल कम से कम होगा और बहुसंकेतीय व्यवस्था यदि है तो डिस्टेंट और होम सिग्नल होगा। देखो क्वेश्चन, सी क्लास स्टेशन पे कम से कम कितने सिग्नल होना जरूरी है, इस प्रकार भी क्वेश्चन प्राप्त हो सकता है हमको। तो द्विसिग्नलीय व्यवस्था में वार्नर और होम सिग्नल कंपलसरी है और बहुसंकेतीय व्यवस्था में डिस्टेंट और होम सिग्नल कंपलसरी है। ठीक है, और ध्यान रहे सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल ही अंतिम रोक सिग्नल होता है। सी क्लास स्टेशन का मैटर आ गया 17वें क्वेश्चन में। 17वें क्वेश्चन में तो मैं आपको क्लियर करवा दूं कि सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल ही अंतिम रोक सिग्नल होता है एवं ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक रहता है। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल ही अंतिम रोक सिग्नल होता है एवं
बी ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक रहता है जो अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद ऑफ किया जा सकता है। होम सिग्नल ही अंतिम रोक सिग्नल होगा और ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक होगा जो अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आपका क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखें 18 नंबर का क्वेश्चन देखें। जब डबल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम, 18 नंबर का क्वेश्चन में है, जब डबल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे रखा है, थोड़ा सा घुमा करके दे रखा है, आपको समझने की जरूरत है कि जब डबल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया गया प्राधिकार कौन सा है। तो लोको पायलट को कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए में दे रखा है टीबी 602, बी में दे रखा है टीडी 912, सी में दे रखा है टीसी 602 और डी में दे रखा है टीबी 912। एक एक करके मैं आपको चारों चीजें क्लियर करवा देता हूं। चारों के चारों का मतलब क्या होता है ये आप देख लें। क्वेश्चन यदि इसका आया है तो और दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्लियर कर लेते हैं। टीबी 602 को क्लियर कर लेते हैं कि टीबी 602 लोको पायलट को कब दिया जाता है। सिंगल लाइन सेक्शन में टीबी 602 दिया जाएगा जब सिंगल लाइन सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई। सिंगल लाइन सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई, उसके दौरान संचार चालू करने के लिए जाने वाले वाहन को जो प्राधिकार दिया जाएगा वो टीबी 602 दिया जाएगा। सिंगल लाइन सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान संचार चालू करने के लिए जाने वाले वाहन को जो प्राधिकार दिया जाएगा वो होगा टीबी 602 जो ए में दे रखा है। बी में जो दे रखा है वो है टीडी 912। टीडी 912 सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के दौरान, सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के दौरान ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी संचालन के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार टीडी 912। सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के दौरान ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी संचालन के लिए दिए जाने वाला प्राधिकार टीडी 912। सी में टीसी 602 दे रखा है। डबल लाइन सेक्शन में टीसी 602 डबल लाइन सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान, डबल लाइन सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान दी जाने वाली गाड़ी का प्राधिकार। डबल लाइन सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान दिया जाने वाला गाड़ी का प्राधिकार टीसी 602 और डी में दे रखा है टीबी 912। टीबी 912 ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति वाले सेक्शन में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान आदेश। एक चीज का ध्यान रखना, आपको 18वें का क्वेश्चन में क्या दे रखा है और मैं क्या बोल रहा हूं, बात एक ही है दोनों की। क्वेश्चन में दे रखा है कि जब डबल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है, और मैं बोल रहा हूं कि ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति वाले सेक्शन में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान आदेश, दोनों टीबी 912 होता है। दोनों का उत्तर क्या है, टीबी 912। इसमें दे रखा है जब डबल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है, और मैं बोल रहा हूं ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति वाले सेक्शन में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान आदेश। दोनों की बात एक ही है, दोनों ही बिना लाइन क्लियर जाते हैं, इसलिए इनका आंसर रहेगा टीबी 912। 18वें क्वेश्चन का आंसर डी सही रहेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लाइन की पेट्रोलिंग का अर्थ गिरोह। लाइन की पेट्रोलिंग का अर्थ गिरोह के मुख्य व्यक्ति द्वारा किए गए दैनिक निरीक्षण के अतिरिक्त है। इंस्पेक्शन ऑफ एलसी गेट, इंस्पेक्शन ऑफ लाइन बाय फुट और सरप्राइज नाइट इंस्पेक्शन और ऑल द अबव। लाइन की पेट्रोलिंग, इंस्पेक्शन ऑफ लाइन बाय फुट, इंस्पेक्शन ऑफ लाइन बाय फुट, व्यक्तिगत तौर पर पे इंस्पेक्शन को पैदल लाइन का इंस्पेक्शन निरीक्षण करना, पैदल लाइन का निरीक्षण करना। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 19वें में बी आंसर सही रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। फाउलिंग मार्क के अंदर साइडिंग से, फाउलिंग मार्क के अंदर
साइडिंग से पायलट के पूरी तरह आने पर, फॉलिंग मार्क के अंदर साइडिंग से पायलट के पूरी तरह आने पर और एलवी नंबर की पुष्टि करने के बाद, लास्ट व्हीकल नंबर की पुष्टि करने के बाद प्रभारी पायलट एसएम को सूचित करेगा। कैसे सूचित करेगा? पायलट आंदोलन रजिस्टर में यानी पायलट मूवमेंट रजिस्टर में समर्थन, पीएन का आदान प्रदान, टीएसआर में समर्थन, हाथ या सफेद प्रकाश दिन या रात में लहराते हुए। फॉलिंग मार्क के अंदर जब साइडिंग से पायलट के पूरी तरह आने पर और एलवी नंबर की पुष्टि करने के बाद जो प्रभारी पायलट है वो स्टेशन मास्टर को पायलट मूवमेंट रजिस्टर में समर्थन देकर के सूचित करेगा। पायलट मूवमेंट रजिस्टर में समर्थन देकर के सूचित करेगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जब वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा हो, जब वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा हो तो गार्ड रुकने वाली ट्रेन के पूर्ण आगमन का संकेत देगा जहां बीपीएससी उपलब्ध नहीं है। जब वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा हो तो गार्ड रुकने वाली ट्रेन के पूर्ण आगमन का संकेत देगा जहां बीपीएससी उपलब्ध नहीं है। हाथ का लहराना या सफेद रोशनी, ट्रेन के एक्सेशन रजिस्टर में पीएन लिखना, व्यक्तिगत रूप से स्टेशन मास्टर कार्यालय में आकर के प्राइवेट नंबर देना, स्टेशन मास्टर से सीयूजी फोन पर बात करना। मैं आपको एक बार क्लियर करवा दूं, जहां से मैंने पढ़ा है उसका देख लेना। इसमें मैं बता नहीं सकता ए बी सी डी कौन सा सही है। मैं आपको एक बार इसका क्लियर करवा दूं कि जब वॉकी टॉकी नहीं होता है और बीपीएससी भी उपलब्ध नहीं होता है तो गार्ड ये सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ चुकी है, वह फॉलिंग मार्क साफ करके खड़ी है। वॉकी टॉकी नहीं है और बीपीएससी उपलब्ध नहीं है तो गार्ड ये सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ चुकी है, वह फॉलिंग मार्क साफ करके खड़ी है, तो वह T1410 ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर में आगमन का समय लिखेगा, वह अपने हस्ताक्षर करेगा। T1410 में आगमन का समय लिखेगा, वह अपने हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद गार्ड दिन में हरी झंडी, गार्ड के द्वारा दिन में हरी झंडी व रात में हरी बत्ती 3 बार गोलाकार घुमाकर गाड़ी के पूर्ण आने का संकेत स्टेशन मास्टर को दिखाएगा। गार्ड दिन में हरी झंडी व रात में हरी बत्ती 3 बार गोलाकार घुमाकर गाड़ी के पूर्ण आने का संकेत स्टेशन मास्टर को दिखाएगा। इस संकेत को देखकर स्टेशन मास्टर पिछला ब्लॉक सेक्शन बंद करके किसी अन्य गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकता है। गार्ड दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती 3 बार गोलाकार घुमा करके गाड़ी के पूर्ण आने का संकेत स्टेशन मास्टर को दिखाएगा। इस संकेत को देख करके स्टेशन मास्टर पिछला ब्लॉक सेक्शन बंद करके किसी अन्य गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकता है। ठीक है। 21वें नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ी के ब्रेक वान के एसएलआर, ब्रेक वान या एसएलआर छोड़ने से पहले गार्ड क्या करेगा? गाड़ी का ब्रेक वान या एसएलआर छोड़ने से पहले गार्ड करेगा, ब्रेक वान या एसएलआर को लॉक करेगा, ब्रेक वैन या एसएलआर के हैंड ब्रेक लगाएगा। बिल्कुल सही है। गाड़ी का ब्रेक वान या एसएलआर छोड़ने से पहले ब्रेक वान या एसएलआर का हैंड ब्रेक लगाएगा। गार्ड क्या करेगा? उसका हैंड ब्रेक लगाएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही रहेगा। ब्रेक वान को या एसएलआर को छोड़ने से पहले गार्ड उसका हैंड ब्रेक लगाएगा। ठीक है। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इसका एक पैरामीटर है जो राजस्व के अनुपात के रूप में खर्चों की गणना करता है। ऑपरेटिंग रेशियो इसका एक पैरामीटर है जो राजस्व के अनुपात के रूप में खर्चों की गणना करता है। कौन? परिचालन सुविधाजनक, परिचालन क्षमता, परिचालन गतिशीलता या इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा इसका बी, परिचालन क्षमता। एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा पैरामीटर है जो राजस्व के अनुपात के रूप में खर्चों की गणना करता है। 23वें आंसर का बी क्वेश्चन, बी आंसर 23वें क्वेश्चन का आंसर नंबर बी सही रहेगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लाइट इंजन या कपल इंजन रियर में होंगे। यदि 2 इंजन चल रहे हैं, लाइट इंजन अकेला चल रहा है या कपल इंजन चल रहा है, तो रियर में टेल लैंप होगा।
टेल बोर्ड होगा या टेल लैंप होगा या रेड मार्कर लाइट होगी या व्हाइट मार्कर लाइट होगी? बताओ क्या होगी? आंसर इसका रहेगा सी। लाइट इंजन या कपल इंजन जा रहे हैं तो टेल बोर्ड भी नहीं लगाया जाएगा, टेल लैंप भी नहीं लगाया जाएगा। उसके पीछे की जो मार्कर लाइट है वो रेड रहेगी और जिधर इंजन स्पीडली जा रहा है, परमिशन है, उधर व्हाइट रहेगी। आगे की तरफ व्हाइट मार्कर लाइट रहेगी और पीछे की तरफ रेड मार्कर लाइट रहेगी। आंसर चॉइस वे का सी रहेगा। ध्यान रहे, लाइट इंजन या कपल इंजन के टेल बोर्ड या टेल लैंप नहीं लगाया जाएगा। उसके रियर में पीछे की तरफ रेड मार्कर लाइट रहेंगी और आगे की तरफ व्हाइट मार्कर लाइट रहेंगी। चॉइस ए का आंसर रहेगा सी। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां और 26वां दोनों क्वेश्चन शंटिंग से संबंधित हैं। 25वां क्वेश्चन है, यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन में शंटिंग करते समय शंटिंग इंजन को फॉर्मेशन पर आने से पहले कितनी दूरी पर रुकना चाहिए? और 26वें का क्वेश्चन है, विस्फोटकों से भरे वैगनों की शंटिंग करते समय पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? मैं आपको दोनों के पहले उत्तर बता देता हूं, फिर शंटिंग के बारे में थोड़ा सा मेरा जो डाटा है वो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी प्रकार से जब शंटिंग का क्वेश्चन आ गया तो शंटिंग के बारे में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन में शंटिंग करते समय शंटिंग इंजन को फॉर्मेशन पर आने से पहले 20 मीटर दूर रुकना चाहिए। 25वें का आंसर तो बी रहेगा, 20 मीटर दूर। 26वें में विस्फोटकों से भरे वैगनों की शंटिंग करते समय पर्यवेक्षण स्टेशन मास्टर का रहेगा। 26वें का आंसर रहेगा सी। 25वें का बी रहेगा और 26वें का आंसर रहेगा सी। थोड़ा सा मैं बता दूं शंटिंग में कि शंटिंग की अधिकतम गति आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। शंटिंग की अधिकतम गति रहती है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि विस्फोटक ज्वलनशील माल से लदे डिब्बे, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, डैमेज व्हीकल, ऑफिसर सैलून, क्रेन या सवारी से भरी या जानवरों से भरी गाड़ी की शंटिंग के समय गति रहेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान रहे, खराब कांटे के ऊपर से यदि गाड़ी निकालने की जरूरत पड़े उसकी गति भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहती है। रोलर बियरिंग वाले डिब्बे जैसे बॉक्स, बीसीएक्स, बीओबी, बीटीपीएन या बीसीएन आदि की शंटिंग करते समय यदि अकेला डिब्बा हो तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और 2 से और 5 डिब्बों के बीच में रहेगी तो उसकी शंटिंग की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ठीक है, शंटिंग का शायद छोटा सा एक चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 27 नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, जब किसी लोको पायलट को ट्रैक पर, कोई ड्राइवर है उसको ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है, एबनॉर्मलिटी का अनुभव होता है, तो आईबीएस स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों के मामले में ट्रेनों की आवाजाही बंद कर देगा और सूचित करेगा। और किसको सूचित करेगा? जब किसी लोको पायलट को ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है, एहसास होता है, तो वह आईबीएस स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों के मामले में ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर देगा और सूचित करेगा। ए में दे रखा है स्टेशन मास्टर, बी में दे रखा है लोको पायलट ऑफ फॉलोइंग ट्रेन्स और सी में बोथ ए एंड बी और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ए में स्टेशन मास्टर दे रखा है, बी में लोको पायलट ऑफ फॉलोइंग ट्रेन्स। दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हैं। जब किसी लोको पायलट को ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का पता चलेगा तो वो स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और लोको पायलट जो ट्रेन है उनके फॉलोइंग, पीछे और आगे वाली जो ट्रेन है उनके लोको पायलट्स को सूचित करेगा। इसलिए 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, एसडब्ल्यूआर। एसडब्ल्यूआर का फुल फॉर्म स्टेशन वर्किंग रूल्स, स्टेशन संचालन नियम। एसडब्ल्यूआर स्टेशन वर्किंग रूल के अपेंडिक्स जी, विद्युतीकृत अनुभाग के लिए नियम, जो अपेंडिक्स जी है एसडब्ल्यूआर का, उस अपेंडिक्स जी में विद्युतीकृत अनुभाग के लिए जो नियम होते हैं उनके हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। किस किस के हस्ताक्षर होना
जरूरी है अपेंडिक्स जी में। जो विद्युतीकृत सेक्शन है उनका उल्लेख अपेंडिक्स जी में होता है एसडब्ल्यूआर में। ए में डीओएम और डीएसटी, बी में डीओएम और डीएन, जी में सी में डीओएम, डीएसटी और डीडब्ल्यू, डी में टीआई और एसएससी सिग्नल। इसका आंसर रहेगा सी। इलेक्ट्रिक अनुभाग सेक्शन के लिए जो अपेंडिक्स जी बना है उसमें डीओएम, डीएसटी और डीई तीनों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, इसलिए 28वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ठीक है, 29वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29वें क्वेश्चन में है लिखित प्राधिकार किसी बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करने के लिए। कोई बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? आपको पूरे प्राधिकार है T511, फिर पायलट मेमो लिख रखा है, फिर T3693B और T509 लिख रखा है। ठीक है, और इसके लिए आपका 29वें के लिए डी आंसर सही रहेगा। मैं आपको क्लियर करवा दूं, ए में T511 दे रखा है। T511 किसके लिए होता है? T511 होता है सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी के प्रस्थान के लिए प्राधिकार। अच्छी तरह याद कर लें, जैसे डी के ये कुछ कोई भी तीनों में से कुछ भी आ सकता था, इसलिए हमको पूरे याद होना चाहिए। T511 होता है सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी के प्रस्थान के लिए प्राधिकार। सी में 3693 भी दे रखा है, ये होता है ऑन अथवा खराब स्थिति में सिग्नल को पार करने के लिए प्राधिकार। 3693 भी होता है ऑन अथवा खराब स्थिति में सिग्नल को पार करने के लिए प्राधिकार। और T509 होता है अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए प्राधिकार, जो बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकार कहा जा सकता है। जैसा मैंने बताया वो भी देखो, लिखित प्राधिकार किसी बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करने के लिए या अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए प्राधिकार, दोनों में से किसी भी प्रकार भी आ सकता है। कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं ये। इसका आंसर रहेगा T509। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखेंगे। इंजन सीटी कोड छोटी छोटी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी और बड़ी इंगित करेगा। 2 छोटी सीटी और 1 बड़ी सीटी इंगित करता है। इंजन का सीटी कोड है 2 छोटी और 1 बड़ी सीटी, ये किसकी ओर इंगित करता है? ए में इनसफिशियंट एयर प्रेशर इन इंजन, ए में दे रखा है इनसफिशियंट एयर प्रेशर इन इंजन, इंजन में अपर्याप्त एयर प्रेशर, इंजन में अपर्याप्त एयर प्रेशर। बी में अलार्म चेन पुल्ड, खतरे की जंजीर को खींचे जाने पर। सी में दे रखा है आइदर ए और बी, दोनों ए और बी। डी में दे रखा है पासिंग सिग्नल एट ऑन विद प्रॉपर अथॉरिटी, ऑन स्थिति में सिग्नल को पार करना, ऑन स्थिति में सिग्नल को पार करना उपयुक्त प्राधिकार के साथ। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करवा दूं कि छोटी छोटी बड़ी सीटी, 2 छोटी और 1 बड़ी सीटी किसके लिए होती है? इनसफिशियंट एयर प्रेशर इन इंजन, इंजन में अपर्याप्त एयर प्रेशर, अलार्म चेन पुल्ड, खतरे की जंजीर को खींचना, और 2 और काम में आती हैं। गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने पर, गार्ड के द्वारा ब्रेक लगाने पर भी 2 छोटी और 1 बड़ी सीटी बजाएगा लोको पायलट। चौथी, अंतर संचार उपकरण काम में लेने पर, अंतर संचार उपकरण काम में लेने पर, ये 4 काम के लिए आपको 2 छोटी और 1 बड़ी सीटी का बजाना पड़ेगा, इसलिए 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। अब एक डी में और दे रखा है कि पासिंग सिग्नल एट ऑन विद प्रॉपर अथॉरिटी, ऑन स्थिति में सिग्नल को उपयुक्त प्राधिकार के साथ पार करना, इसके लिए एक सीटी बजाई जाती है, वो होती है छोटी बड़ी छोटी। यदि ड्राइवर ने छोटी बड़ी छोटी सीटी बजाई है तो वो ऑन स्थिति में सिग्नल को पार कर रहा है उचित प्राधिकार के साथ। दूसरा, ये सीटी जो ऑन स्थिति में सिग्नल को पार करने की जो सीटी है छोटी बड़ी छोटी, ये और कई प्रॉब्लम में बजाई जाएगी। टोकन नहीं मिलने पर बजाई जाएगी, टोकन मिस हो जाने पर बजाई जाएगी, गलत प्रस्थान आदेश प्राप्त हो जाने पर बजाई जाएगी,
और उपयुक्त प्राधिकार पर रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में कार्य करते समय बजाई जाएगी। जो डी में आपको दे रखा है पासिंग सिग्नल एट ऑन विद प्रॉपर ऑथोरिटी, इसके लिए छोटी बड़ी छोटी सीटी बजाई जाती है। छोटी बड़ी छोटी 4 परिस्थितियों में बजाई जाती है। टोकन नहीं मिलने पर, टोकन मिस हो जाने पर, गलत प्रस्थान आदेश प्राप्त होने पर, या ऑन स्थिति में उचित प्राधिकार पर रोक सिग्नल को पार करने पर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 31वां क्वेश्चन देखेंगे। जब भी फॉलिंग मार्क को साफ किए बिना ट्रेन रुकी, जब भी फाउलिंग मार्क को साफ किए बिना ट्रेन रुकी तो फाउल लाइन पर किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। जब भी फाउलिंग मार्क को साफ किए बिना ट्रेन रुकी तो फाउल लाइन पर किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। हरी झंडी दिखाना, सफेद रोशनी लहराना, पीएन का आदान प्रदान, स्टॉप एंड सिग्नल प्रदर्शित करना। आंसर रहेगा डी, स्टॉप एंड सिग्नल प्रदर्शित करना। 31वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। ठीक है, 32वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक मालगाड़ी द्वारा रियर ब्रेक वैन के पीछे संलग्न बोगियों, एक मालगाड़ी द्वारा रियर ब्रेक वैन के पीछे संलग्न बोगियों या इसके समकक्ष की अधिकतम संख्या सीधा सा है 2। मालगाड़ी द्वारा रियर ब्रेक वैन के पीछे संलग्न बोगियां 2 बोगी अधिकतम लगा सकता है। 32वें का आंसर रहेगा बी। ठीक है, डेड इंजन का मैंने आपको बता दिया है, किसी भी गाड़ी में डेड इंजन 1 लग सकता है। निरीक्षण यान का मैंने बता दिया, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में केवल 1 निरीक्षण यान लग सकता है। और माल गाड़ी में रियर ब्रेक वैन के पीछे 2 बोगियों की अधिकतम संख्या 2 लग सकती है। 32वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अग्निशमन यंत्रों का आवधिक प्रतिस्थापन एक बार में किया जाएगा। 12 महीने में आवधिक प्रतिस्थापन 12 महीने में एक बार किया जाएगा, जबकि इसका टेस्टिंग हम 3 महीने में एक बार भी करवा लेते हैं। टेस्टिंग का यदि होता इसमें तो 3 महीने हो सकते थे, लेकिन आवधिक प्रतिस्थापन दे रखा है, अग्निशमन यंत्र का आवधिक प्रतिस्थापन दे रखा है, तो आप इसको लिखोगे 12 महीने, 1 साल या 12 मंथ। 33वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर के क्वेश्चन में है संटिंग उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर रोशनी का रंग होना चाहिए। उद्देश्य हमारा संटिंग है, इसलिए दोनों तरफ मार्कर लाइट रेड रहेगी। संटिंग उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर रोशनी का रंग होना चाहिए रेड। अब से पहले भी एक क्वेश्चन आया था आपको मार्कर लाइट का पीछे भी एक क्वेश्चन था। 24 नंबर का क्वेश्चन मैंने हल करवाया था कि लाइट इंजन या कपल इंजन के रियर में होंगे रेड मार्कर लाइट, और संटिंग उद्देश्य के लिए होंगे रेड लाइट दोनों तरफ। ठीक है, 34वें का आंसर रहेगा बी। 35वां क्वेश्चन देखेंगे। पीएससी स्लीपरों पर 8 सही 1/2 टर्न आउट में एक 52/60 किलोग्राम रेल के घुमावदार स्विच पर एक ट्रेन की गति प्रतिबंधित है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। 35वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 36वें क्वेश्चन से पहले मैं एक बार बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर के क्वेश्चन में है सीटी कोड जो लोको पायलट द्वारा दिया जाता है जब स्टेशन मास्टर या स्टेशन कर्मचारी ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा सीटी कोड है जो लोको पायलट के द्वारा जब दिया जाता है जब स्टेशन मास्टर या स्टेशन के कर्मचारी ऑल राइट सिग्नल का एक्सचेंज नहीं करते हैं? जब कौन सा सीटी कोड दिया जाता है? मैं आपको ABCD चारों में दिए गए सीटी कोड के बारे में समझा देता हूं, जो भी आपका आंसर रहेगा वो आप देख लेना। ए में दे रखा है 2 छोटी सीटी, ए में दे रखा है 2 छोटी सीटी। अब मैं आपको बता दूं 2 छोटी सीटी कब दी जाती हैं। देखो, गार्ड से संकेत मांगने के लिए,
दो छोटी सीटी दी जाती है गार्ड से संकेत मांगने के लिए। दूसरा, दो छोटी सीटी जब दी जाती है जब गार्ड द्वारा संकेत का आदान प्रदान नहीं किया है। दो सीटी जब दी जाती है जब गार्ड द्वारा संकेत का आदान प्रदान नहीं किया गया है। या दो छोटी सीटी जब दी जाती है जब स्टेशन कर्मचारियों द्वारा संकेत का आदान प्रदान नहीं किया है। स्टेशन कर्मचारियों द्वारा ऑल राइट का आदान प्रदान नहीं किया है, इसलिए 36वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। दोबारा से बता दूं, दो छोटी सीटी जब दी जाएंगी जब गार्ड से संकेत मांगने के लिए, दो छोटी सीटी जब दी जाएंगी जब गार्ड द्वारा संकेत का आदान प्रदान नहीं किया है, दो छोटी सीटी जब दी जाएगी जब स्टेशन कर्मचारियों द्वारा संकेत का आदान प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है। बी में दे रखा है तीन छोटी सीटी जब दी जाएंगी जब गार्ड से कहना है कि ब्रेक लगाओ। तीन छोटी सीटी जब दी जाएंगी जब गाड़ी काबू से बाहर है और गार्ड को सहायता करने के लिए कहा गया है। ठीक है। दो परिस्थितियों में तीन छोटी सीटी लगाई जाएंगी। सी में दे रखा है दो बड़ी और एक छोटी, दो बड़ी और दो छोटी, दो बड़ी और दो छोटी गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए दी जाती हैं। ड्राइवर दो बड़ी और दो छोटी सीटी, दो बड़ी और दो छोटी सीटी जब देगा जब गार्ड को इंजन पर बुलाना हो। क्लियर है आपका 36वां क्वेश्चन। डी का मेरे को कहीं मिला नहीं है, तीनों के तीनों एबीसी आपको क्लियर करवा दिए। 36वें क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सीटी कोड जबकि उचित प्राधिकार के साथ सिग्नल पास करना है, उचित प्राधिकार के साथ सिग्नल पास करना है, ये आप कब देंगे? देखो, ए में दे रखा है एक छोटी एक बड़ी एक छोटी, छोटी बड़ी छोटी। ए में दे रखा है छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी। अब छोटी बड़ी छोटी सीटी जब दी जाती है जब टोकन नहीं मिला हो, छोटी बड़ी छोटी सीटी जब दी जाती है जब टोकन मिस हो गया हो, छोटी बड़ी छोटी सीटी जब दी जाती है जब गलत प्रस्थान आदेश प्राप्त हो गया हो, छोटी बड़ी छोटी सीटी जब दी जाती है जब उपयुक्त प्राधिकार पर रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर रहा हो। क्लियर? ए का आपका क्लियर है। छोटी बड़ी छोटी सीटी टोकन नहीं मिला हो जब दी जाती है, छोटी बड़ी छोटी सीटी टोकन मिस हो जाने पर दी जाती है, छोटी बड़ी छोटी सीटी गलत प्रस्थान आदेश प्राप्त हो जाने पर दी जाती है, छोटी बड़ी छोटी सीटी उपयुक्त प्राधिकार पर रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते समय दी जाती है। बी में दे रखा है छोटी छोटी बड़ी सीटी खतरे की जंजीर खींचने पर दी जाती है, छोटी छोटी बड़ी सीटी इंजन में अपर्याप्त वैक्यूम या एयर प्रेशर होने पर दी जाती है, छोटी छोटी बड़ी सीटी गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने पर दी जाती है, छोटी छोटी बड़ी सीटी अंतर संचार उपकरण काम में लेने पर दी जाती है। बी में आपको क्लियर हो गया। सी में दे रखा है बड़ी छोटी बड़ी सीटी पेंटोग्राफ गिराइए, दूसरे इंजन द्वारा पावती मिलनी चाहिए। ये पेंटोग्राफ गिराने के लिए दी जाती है, लेकिन दूसरे इंजन से भी इसकी पावती मिलनी चाहिए। बड़ी छोटी बड़ी। डी में दे रखा है एक बड़ी और दो छोटी, एक बड़ी और दो छोटी सीटी सिग्नल की भुजा झुकी हुई हो परंतु बत्ती बुझी हुई हो जब दी जाती है। एक बड़ी और दो छोटी सीटी इंजन सिग्नल की भुजा झुकी है परंतु बत्ती बुझी है जब दी जाती है। एक बड़ी और दो छोटी सीटी सिग्नल की भुजा अपर्याप्त रूप से या समुचित स्थिति में ऑफ नहीं की गई हो जब दी जाती है। एक बड़ी और दो छोटी सीटी त्रुटिपूर्ण सिग्नल होने पर दी जाती है। एक बड़ी और दो छोटी सिग्नल बुझा हुआ होने पर दी जाती है। आपको 36वें और 37वें क्वेश्चन के पूरे ऑप्शन मैंने क्लियर करवा दिए। 37वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, 36वें का आंसर रहेगा ए। अच्छी तरह याद कर लेना। यदि आपके डिवीजन में कोई पेपर हुआ है तो मेरे को टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर सेंड करें। मेरा पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जरूर क्लिक करें, उस पर आपको पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। 38वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 38वें नंबर के क्वेश्चन में है
ब्लॉक नियमों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। ब्लॉक नियमों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ए में दे रखा है ट्रेन एंटर्ड इनटू रॉन्ग लाइन, ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश कर गई हो, ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश कर गई हो। बी में दे रखा है ट्रेन एंटर्ड इनटू ब्लॉक सेक्शन विदाउट ऑथोरिटी टू प्रोसीड, ट्रेन बिना ऑथोरिटी टू प्रोसीड के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गई हो। ट्रेन एंटर्ड इनटू साइडिंग, ट्रेन साइडिंग में प्रवेश कर गई हो। और डी में दे रखा है ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी रहेगा। उपरोक्त में तीनों में से यदि कोई एक प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ब्लॉक नियमों का उल्लंघन ही माना जाएगा। ट्रेन एंटर्ड इनटू रॉन्ग लाइन, ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश करे तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ट्रेन एंटर्ड इनटू ब्लॉक सेक्शन विदाउट ऑथोरिटी टू प्रोसीड, बिना ऑथोरिटी टू प्रोसीड के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाए तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ट्रेन एंटर्ड इनटू साइडिंग, ट्रेन साइडिंग में प्रवेश कर जाए तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए 38वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। ठीक है, 38वें क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दुर्घटना सायरन आउट स्टेशन पर दुर्घटना, दुर्घटना सायरन आउट स्टेशन पर दुर्घटना, मुख्य लाइन बाधित और एएम और एमआरटी आवश्यक है। आउट स्टेशन पर दुर्घटना हुई है, मेन लाइन बाधित है और एमआरटी की आवश्यकता है, तो कौन सा सायरन बजाएंगे? इसके लिए आंसर रहेगा सी, 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट, 4 लंबी और एक छोटी सीटी, 4 लंबी और एक छोटी सीटी बजाएंगे जब आउट स्टेशन पर दुर्घटना हो और मेन लाइन बाधित हो और एमआरटी की आवश्यकता हो। थोड़ा सा और क्लियर करवा दूं, 4 लॉन्ग, 4 लंबी सीटी कब बजेंगी ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं। 45 सेकंड के 4 सायरन, 4 लॉन्ग, 45 सेकंड के 4 सायरन 5 सेकंड के अंतराल पर जब बजेगा जब दुर्घटनाओं में एआरटी और एआरएमई दोनों की आवश्यकता हो। 45 सेकंड के 4 सायरन 5 सेकंड के अंतराल पर जब बजेंगे जब दुर्घटनाओं में एआरटी और एआरएमई दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, डी में 3 लॉन्ग दे रखा है, 3 लॉन्ग जब बजेगा 45 सेकंड के 3 सायरन जब बजेंगे 5 सेकंड के अंतराल पर जब मुख्यालय स्टेशन के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के समय जिसमें केवल एआरटी की आवश्यकता हो। ठीक है, और स्टेशन पर, आउट स्टेशन पर मुख्य लाइन बाधित और एमआरटी की आवश्यकता हो तो 4 लंबी और एक छोटी सीटी बजेगी। 39वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 40वां क्वेश्चन देखेंगे। एआरएमई स्केल फर्स्ट में शामिल है, पहली स्केल में क्या शामिल है? पहली में शामिल है मेडिकल वैन और एक्जुलरी वैन, दोनों एआरएमई स्केल फर्स्ट में शामिल है। एआरएमई स्केल फर्स्ट में मेडिकल वैन भी और एक्जुलरी वैन भी दोनों शामिल है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा सी। दोस्तों ये था पेपर गुड्स गार्ड का, ये था गुड्स गार्ड का पेपर का पहला भाग, सियालदा डिवीजन पूर्वी रेलवे का 24 दिसंबर 2022 का पहला भाग। 41वें नंबर से क्वेश्चन से अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। अब तक के वीडियो के लिए आप देखते रहिए। इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे पेपर हल करवा रखे हैं, उनका लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी के दूसरे भाग में क्वेश्चन नंबर 41 के साथ।